कि कहीं शहर न बने गांव अपनो ए भावुक। कहीं शहर न बने गांव अपनो ए भावुक। अजोर देख के मड़ई बहुत डेराई बा कि अगर जो प्यार से मिल जा, प्यार से मिल जा तो मारो भात खा लेनी। हमरैया के गंध आ कोयलिया के तान, दैया रे दैया बुला ले ली जान। कि दर्द उबल के जब छलकेला गजल कहेले भावुक जी। क्या बात दर्द उबल के जब छलकेला गजल कहेले भावुक जी। जब जब जे महसूस करेले उहे लिखेले भावुक जी। मंगरुआ जब भी चलता है तो गांव की कहानी के तलाश में चलता है। और जब आप गांव में होते हैं तो गांव वाले मिलते हैं, और जब गांव वाले मिलते हैं तो गौई बतकही होती है। अब गौई बतकही जब होगी तो स्वाभाविक रूप से माई भाखा में ही होगी। लेकिन माई भाखा और हिंदी के बीच इतना संबंध है, लेकिन कब माई हिंदी में बोलने लगती थी और कब माई भोजपुरी में डांटने लगती थी पता ही नहीं चलता था। अभी हमारे साथ भोजपुरी के कवि हैं। अब भोजपुरी में जेकर भी भाषा भोजपुरी बा कुछ न कुछ रचला, तो हमनी के साथे मनोज भावुक बारन, पुरान परिचित बारन, कोनो नया नहीं खे आयर निया देहरादून में। तेजा मनोज जी से मुलाकात भ गए तो स्वाभाविक रूप से कि बातों होखी भोजपुरी में भी हिंदी में भी। कहाँ आयल निया मनोज जी रुआ? हम आयल बानी देहरादून में, रउआ जहाँ आयल बानी हाँ। संयोग से हमनी के ई देव स्थान ह। हाँ। गांव के रुआ बात करते पहले तो रुआ के हम बधाई दे, भेंट भइल बा बहुत दिन के बाद। हमरा बुझाता कोरोना काल के बाद हमनी के भेंट भइल बा। आ दोसर चीज जो अद्भुत काम करत हनी गांव के लेके रुआ, हम रुआ यही में मौका निकाल के हमरा के धर लेनी कि ना बतियावे को बहुत दिन से ही बातचीत हमनी के डीप चलत रहल। तो गांव पर अपना वो शेर से एगो बात शुरू करतनी कि कहीं शहर न बने गांव अपनो ए भावुक। कहीं शहर न बने गांव अपनो ए भावुक। अजोर देख के मड़ई बहुत डेराइल बा। अजोर देख के मरई बहुत डेराइल बा। अजोर से कभी मरई ने डेराए। मरई हमेशा तन के खड़ा रहल। रउआ जाके गांव में एगो किला ठोक दे। किला तो पहले हो रात लखा, लेकिन किला के सुनेर लखा। अभी 2 दिन पहले मनोज झा बारन सांसद एगो कविता सुनैलन हा। ठाकुर का खेत, ठाकुर का तालाब, सब कुछ ठाकुर का। तो स्वाभाविक बा कि गांव रही तो या मरई भी ठाकुर के ही हुई। ई जौन अजोर बानू, वो अजोर भटकाव के बा, पाश्चात्य संस्कृति के बा। इशारा ओकरा तरफ बा कि गांव के आत्मा के मार के जो हम कहनी कि लोर पोछत बा केहू कहाँ, गांव अपनो शहर हो गई। रउआ मिलल में तो गांव में याद आवता ही से गांव पर खाली शेर फूटता कि लोर पोछत बा केहू कहाँ, गांव अपनो शहर हो गई। गांव के संस्कृति जौन रहल वो इहे रहल कि केहू के आंख में लोर आओ तो पूरा गांव इकट्ठा हो जाओ, केहू के जरूरत होके तो पूरा गांव इकट्ठा हो जाओ। वो संस्कृति के बचावे की तरफ हम बात करते नहीं। जैसे शहर के फ्लैट में आदमी एगो छोटा छोटा मकान में कैद हो गई बा, पड़ोस के भी पता नहीं खे, वो गांव अपन ना रहल। गांव में रहल कि कुछ होत रहल, झगड़ो हुई, दिन में झगड़ा हुई, शाम के आके बैठ के आ लोग वो ढंग से जुटे। हमार वो संस्कृति के तरफ बातचीत रहल। लेकिन जब सदन में बतकही होता तो निशाना भी रउए तरफ बा, सब कुछ ठाकुर का। देखिए ऐसन बा, एगो बात समझी। हम एक जगह कहनी अभी कि मैं जो बना हूं वो विरोधों के बीच से बना हूं। और जो ये विरोध है, आप काम करेंगे ना, जब किसी अच्छे राह पर चलेंगे, नहीं कि खराब काम करना, तभी अच्छे राह पर चल रहे हैं, लगातार काम कर रहे हैं, तो कुछ लोगों को परेशानी हो सकती है। तो विरोध से जन्नी हमरा एक्सेलरेशन मिलल बा, ऊर्जा मिलल बा। ये चीज की कुछ समझ ले बनी। देखिए वो एक बात के समझिए कि साइंस में एगो पॉइंट बा, मेल्टिंग पॉइंट, फ्रीजिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट।
वही तरी पीड़ा बा, दर्द बा, हंसी बा, खुशी बा, ओकरा के मत के पॉइंट तक ले आवे के पड़े, तब जाके सृजन होला। पानियो निकलेला ना तो इना की खोदनिया पानी निकल गइल टन दे ना, लेकिन विरोध होके अच्छा बात बा, विरोध जब काम करे चलम तब विरोध होकी, लेकिन विरोध कम होता, अवरोध ज्यादा बा। कैनवास और कैनवास कितना बड़ा, रुआ सोचत कितना बड़ा कैनवास पे बनी। देखी भोजपुरी के संदर्भ में रुआ अगर बात करी तो होला नु कि इतना करोड़ हमनी के बानी जा, भाषा आज ले ना बनल, तो ई जितना ही बालो नु दुकान खोल के हम सीधा कहते नहीं, एक्चुअली झगड़ा डनार पर के बा, झूर के झगड़ा बा, उससे कैनवास बड़ा होत नहीं के। रउआ अगर कैनवास बड़ा कली कोनो भी चीज के तो छोट मोट तरफ फोकस ना हुई। वहां से मनोज जी ने चर्चा की झूर की, डरेर की। जो लोग गांव से होंगे वो ये बात समझते होंगे कि हमेशा झगड़ा झूर से ही शुरू होता है और हमेशा झगड़ा डरेर कोरने को लेके ही होता है। कुछ लोगों की आदत होती है 52 बीघा में भले उनके पुदीना हो लेकिन चटनी वो छत पे ही बोएंगे। भोजपुरी में भी यही लड़ाई तो नहीं है। एगो रुआ बैग में एगो खाली एगो पोस्टर बनवा के रख ली, अब पीछे टांग ली कि भोजपुरी मेरी मातृभाषा है, जहां बैठी वहां पीछे टांग ली। सेवा तो ना भइल ना। सेवा और कर्म सृजन रिफ्लेक्ट होला, वो बोले के ना पड़ेला। अगर हम सिंपल बोली फला आदमी मनोज भाव या XYZ, तो वो ऐसा ना कि पोस्ट पूरा एगो साधना दिखी, एगो पूरा के पूरा कर्म दिखी। जैसे कौना रूप में प्रचार होता है चीज के समझे। जैसे भोजपुरी के जो गैर भोजपुरी भाषी बा ओकरा सामने बात होला तो चूंकि लाउड का बा, फिल्मी गाना बा, हर जगह इहे सुनाता, तो वो आदमी दिमाग में रखले बा कि इहे भोजपुरी है। आखिर भोजपुरी का बा ओकरा के बताई के का बा भोजपुरी, इहे हम बतावत नहीं। ओही खातिर एगो ऐसन आदमी के जरूरत रहला, दो तरह के टीम बनल रहला। एगो जो गांव में देहात में चाहे स्वांता सुखाए लिखता दुनिया नइखे जानत, दुनिया आज नइखे जानत पांडे कपिल के रहले, भोलानाथ गहमरी के रहले, मोती बिये के रहले, बहुत सारा लोग जे सोधी विद्वान में जे घुसल बहुत जानता, आम आदमी नइखे जानत। और लोग बहुत कुछ काम कइल। एगो उ रहे। दूसरा एगो उ पीढ़ी जन्मल जौन बैनर लेके घूमता कि हम ही सब करतनी आ ओकर अपन व्यक्तिगत क्रिएशन पूछ दी तो कुछ नहीं। तो उ लोग का करता, जो दूसरा गैंग बा, ग्रुप बा, जौन रुआ नाम दी दुकान बा, वो कहता कि हम ही सब करतनी, हम ही करतनी। काहे कि वो सोशल मीडिया पर बा, सोशल मीडिया के जमाना बा, डिजिटल इंडिया के बात होता। तो लोग जे गैर भोजपुरी भाषी बा, चाहे भोजपुरी के गंभीर अध्येता नहीं खे, बुझता नहीं कि ना, जे नहीं खे जानत तो बुझता कि ये सब करता रस एकनिए के चलते सारा के सारा चीज बा। मनोज जी हई पेड़ ह हरदी के, भोजपुरी में हरदी कहिया लागी, या हरदी के लेके कोनो गीत होके भोजपुरी में? हरदी के लेके गीत तो बहुत दू तरह से हरदी लगाला, माने दू तरह से हरदी लगाला हमनी के यहाँ। एक तो शादी के समय हरदी लगाला और दूसर लगाला कि कचूमर माने कुश्ती लड़ाई होता, अतना ने उनका के रगड़ दी कि हरदी आ जा। तो हरदी के साथ धान मिल जाला तो संस्कार हो जाला। हमनी के हरदी धान के एगो संस्कार बा। आ जरूरत नहीं के देखी का बाटे, सबसे खतरनाक बा आवरण। हम कैनवास की बात कहनी है ना, आदमी ई मान लेता सबसे खतरनाक आवरण बा कि हम का हैं, हम डॉक्टर हैं या हम इंजीनियर हैं या हम प्रोफेसर हैं या बाभन हैं या बनिया हैं या दाढ़ी वाला हैं या टाई वाला हैं या कलेक्टर हैं। तो वो समझ लेता कि हम हई तो हमरा हे ढंग से बिहेव करे के चाहिए, हे ढंग से उठे के चाहिए, हे ढंग से बैठे के चाहिए। और जबकि एमे से वो कुछ ना हो। सच्चाई में बड़ा कैनवास पर जाए ना, बहुत बड़ा लेवल पर सोचब तो एमे से कुछ ना है, लंगटे आई रहे, लंगटे चल जाएगा। ये सब एगो हुनर है जौन सेवा खातिर दिहल गइल बा, जितना चीज बनल बा। तो फाइनली इतना बड़ा कैनवास पर सोचे लगी ना तो ओकरा सृजन के दायरा बढ़ जाई और वो ये सब छोट छोट चीज में अझुरइबे ना करी। वो इतना न दे दी, इतना हम ये कहे नहीं, इतना न रच द, कहावत बा कि जे रची से बची, इतना न रच द कि जे और विरोधी बा, हम दोस्त दुश्मन शब्द के इस्तेमाल ना करें, बहुत हार्ड हो जाई। लेकिन आदमी जब पैदा होला चलेला नु तो कुछ चाहे वाला, कुछ पसंद करे वाला। विरोधी भोजपुरी में विरोधी के का मतलब? टकराव देखी, विरोधी के मतलब ई बा कि कोनो अभियान लोग लेके चलता तो यहाँ पर वो अभियान में ला के सपोर्ट करे के चीज छोड़ के, जैसे कहला कि
टंगरी खींचे वाला, हाँ, एक दूसरा के टंगरी खींचे वाला। हाँ। हमारे एगो शेर बाकी गजबे मुकद्दर हो गईल, हाँ, गढ़ही समुंदर हो गईल, हाँ, आ साथी तो टंगरी खींच के हाँ। हमरा बराबर हो गईल। हाँ, आ घरही में शिक्षण तान के, हाँ। घरही में शिक्षण तान के बबुआ सिकंदर हो गई। वाह वाह वाह। आ राजा मदारी कब भइल? हाँ, राजा मदारी कब भइल? हाँ, जब लोग बानर हो गई। हाँ। आ भावुक कहाँ भावुक रहल, इहो तो पत्थर हो गई। भावुक कहाँ भावुक रहल, इहो तो पत्थर हो गए। पत्थर बने के भी कुछ मजबूरी होकला। पत्थर कैसे बनल? पत्थर निर्माण के प्रक्रिया रहुआ जानता नहीं जी, कि मुलायम मिट्टी होला, धीरे धीरे समय के साथ ओमे कठोरता आवला, आगे चट्टान के रूप में आवला, और वो चट्टान पत्थर जब विखंडित होला तो पत्थर कहाँ गायब हो जाता भोजपुरी के भावुकता। गायब नहीं होत। जोन बा, जोन सृजन होता, जोन अच्छा काम होता, ओकर प्रचार प्रसार के बड़ा स्केल पर जरूरत बा। जौन चीज फैलावल जाए, जिसे हम कहनी है कि भोजपुरी के लेके गैर भोजपुरी फांसी या जो गंभीर अध्येता नहीं खे, वो इहे बुझाता कि भोजपुरी बने वल्गरिटी, अश्लील बा। एगो तो ई हो गई। दूसर चीज जे दुकान चलावता, वो ओकरे के गरियावता, ओकर चर्चा करता, माने दूसरा रूप में ओकर ही प्रमोशन करता, ओकर ही प्रचार करता। सुंदर सुभूमि भैया कहे वाला कोई नहीं खे, नहीं खे। अच्छा, ओहू में बा ना, ओहू में बा दिक्कत कि सुंदरे सुभूमि भैया का है कि जितना जो लोग मंच पर चढ़ता, भाषण देता, जो कुछ नहीं खे जानत, वो 2-3 गो नाम लेता। का तो भिखारी ठाकुर, का तो महेंद्र मिश्र, चाहे मान ली सुंदर सुभूमि भैया, मैंने रघुवीर नारायण। हम कहते 100-150 साल हो गई, ओकरा बाद का भोजपुरी के धरती बंजर हो गई। मिट्टी में कुछ पैदा नहीं खे होकर, पैदा होता ना कमरिया करे लपालप, तो कमरिया वह जाता दुनिया में नेशनल एंथम बन जाता। काहे बन जाता? एगो तो पॉपुलरिटी गा के कैलस। आ जे लोग अच्छा चीज के प्रचार प्रसार कर सकत रहे आ करे के चाही, उ लोग भी दुकान करके, दुकान खोल के वही लोग के गरियावता कि भाई हई हई गौले, हई हई गौले, तो वही ढंग की चीज प्रमोट होता। लेकिन साहित्य रचना के क्रम में भोजपुरी कहाँ मैथिली से पिछड़ जाता ना? कहीं पिछड़ल नहीं खे। ये पिछड़ल नहीं खे। भोजपुरी के शुरुआत मैनेजर पांडे जी के एगो आई रहे किताब, वहाँ के स्पेशली कहल रहने कि कबीर जो है भोजपुरी के पहले कवि हैं। अब बहुत सारा उनका रचना के वो भोजपुरी वाला कलेक्ट करके वहाँ के देखौले रहने। तो कबीर से बहुत पहले से शुरुआत भइल बा, जो भक्तिकालीन साहित्य रहल बा। तो पहले वाचिक परंपरा में रहे, ओकरा बाद लिखित परंपरा में आइल। तो पिछड़ल नहीं खे। वो एगो कम्युनिकेशन गैप बा, लोग तक पहुंचल नहीं खे, धीरे धीरे पहुंचाता। हम एगो पत्रिका रुआ पता बा के चलावत नहीं, संपादक हैं भोजपुरी जंक्शन के। अच्छा, वो कम से कम 87-88 अंक आ चुकल। हम एमे एगो अभियान शुरू करनी, मैंने की कहती बहुत बड़ा अद्भुत काम करनी, लेकिन एगो हट के काम करे के ई योजना बनौनी कि भाई 100 साल से निकला था पत्र पत्रिका, एने कुछ अलग कइल जाओ, वही चीज नहीं के करे के। तो हम विशेषांक के पत्रिका एकरा के बना देनी। एमे 50 से ज्यादा विशेषांक निकल। जैसे एगो विशेषांक निकलने गिरमिटिया विशेषांक, वो मॉरिशस के लोग से, सुरिनाम के लोग से, अलग अलग देश के लोग से, जो गिरमिटिया कंट्री बा, वो लोग से लिखवाई नहीं। आ कैसे गिरमिटिया यहाँ से गईले पूरा कहानी बा। ऐसे करके महात्मा गांधी पर 3 गो विशेषांक निकलनी, और भगवान राम पर 2 गो विशेषांक निकलने, अभी कृष्ण पर होता संस्मरण विशेषांक, माई बाबूजी विशेषांक, राजेंद्र बाबू विशेषांक, वीर कुंवर सिंह विशेषांक, माने पर्सनालिटी बेस्ड विशेषांक। ओकरा बाद फेस्टिवल बेस्ड विशेषांक, फगुआ विशेषांक, चैता विशेषांक, अलग अलग फेस्टिवल के, दियारी बाती छठ विशेषांक। और फगुआ के मौका तो नहीं खे, लेकिन वो विशेषांक के चर्चा कर देनी तो कोनो गुनगुनाई। खैर बेसिकली देखिए, हम तो जो गीत गजल लिखे नहीं एवरग्रीन, फगुआ चैता ये ढंग के जो लोक संगीत बा, ओकर हम अध्येता ना है। लेकिन कुछ दोहा बा जो हम लिखनी, फागुन की श्रृंगार के बा कि हैना देख ए सखी फागुन के उत्पात, दिनों लागे आजकल पिया मिलन की रात। अमरैया के गंधा, देखी बगीचा में हमनी के बानी जा कि अमरैया के गंधा कोयलिया के तान, अमरैया के गंधा कोयलिया के तान, दैया रे दैया बुला ले ली जान। आ ठूठो में फूटे कली ऐसा आइल जोश, अबे आलम में भला केकरा होई होश। आ महुए पर आइल सदा चाहे आदि या अंत, जिंदगी के बागान में उतरे कबो बसंत। सब कुछ ठीक बा, लेकिन रउआ सबन रचत कम बानी, बकत ज्यादा बानी, का कारण बा?
दिल्ली से लेके मुंबई तक, मुंबई से लेके गांव तक सबे बकते बा। हाँ ई बड़ समस्या बा। रचे वाला साइलेंटली रचेला। हम फिर उहे कहतनी कि जे रची से बाची। मान ली अभी जौन चाहे भोजपुरिये के बात नहीं खे, ई बात हिंदियों के बात, ई दूसरो भाषा के बात बा, ई राजनीतिक मतलब बड़ा कैनवास पर ई बात बा। ई कुछ लोग अपन चेला रख ले बा, कुछ पैसा से चेला रख ले बा अपना बारे में लिखे खातिर। कुछ लोग के पसंद करे वाला लोग हो सकेला, कुछ ना पसंद करे वाला। तो अभी तो ठीक बरवा तनी दबो रचना के जे पसंद करे वाला खूब तारीफ कर देलस, मैंने ताली पिटवा जमात बाटे। आ जे ना पसंद करे वाला ओकरा में खोज के कुछ ना कुछ निकाल देलस, गरिया देलस। 100 साल बाद, 200 साल बाद, 400, रचना की उम्र लेखक से ज्यादा होला।